जय भीम साथियों। साथियों, आज 25 दिसंबर है। 25 दिसंबर यानी मनु स्मृति दहन दिवस। तो सबसे पहले आप सभी को मनु स्मृति दहन दिवस की हार्दिक बधाई। तो मनु स्मृति दहन दिवस क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे का कारण क्या है, इस वीडियो के माध्यम से मैं डेट वाइज सारी जानकारी आपको दूंगा। तो चलिए शुरू। 1920 का दशक था जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बैरिस्टर बन के भारत लौटे थे। 1923 में बम्बई विधान परिषद ने एक प्रस्ताव पारित किया था और इस प्रस्ताव के मुताबिक सरकारी तालाबों, सरकारी कुओं से कोई भी पानी पी सकता था और कोई भी पानी इस्तेमाल कर सकता था। लेकिन बहुजन समाज को इतना प्रताड़ित किया गया था सदियों से, जो कि सरकारी तालाबों से पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे डर की वजह से। 1924 में आर.बी. मोरे नाम के एक व्यक्ति एक विचार रखते हैं कि एक सभा का आयोजन किया जाए जिसमें कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की उपलब्धियों के उपलक्ष्य में बाबा साहब को सम्मानित किया। 1926 में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बॉम्बे विधानसभा के सदस्य चुने जाते हैं, परंतु कुछ ही दिनों बाद बाबा साहब इस पद से इस्तीफा दे देते हैं, क्योंकि उन दिनों ये चलन था कि सरकारी कार्य करने वाला व्यक्ति या सरकारी पद पर जो व्यक्ति है मतलब देश में चल रही राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा नहीं ले सकता था, जिसके तहत बाबा साहब ने इस पद से इस्तीफा दिया। 20 मार्च 1927 को मेहनतकश दलितों ने महाड़ में 14 तालाब पर बाबा साहब की अगुवाई में पानी पिया। जब ये बात सवर्णों को पता चलती है तो सवर्ण उन निहत्थे दलितों पर हमला कर देते। इसके बाद 25 दिसंबर 1927 को एक बार फिर से उस तालाब से पानी पीने के लिए एक सत्याग्रह की शुरुआत होती है, जिसमें बाबा साहब भी शामिल होते हैं। बात करने के लिए बुलाई गई है। हिंदुस्तानी इतिहास में इसकी कोई मिसाल नहीं है। मैं इसकी तुलना सिर्फ उस मीटिंग से करूंगा जो फ्रांस में सन 1789 में हुई थी और जो फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत थी। हमारी परिषद हिंदुस्तान में ऐसी ही एक सामाजिक क्रांति की शुरुआत है। हम एक लड़ाई का ऐलान करने के लिए जमा हुए हैं। इस सत्याग्रह के आयोजन के लिए सवर्णों के डर से कोई भी अपनी जमीन या कोई भी अपना स्थान उपलब्ध नहीं कराना चाहता था। उस समय फिर फतेह खान नाम के एक मुसलमान ने इस सत्याग्रह के लिए अपनी जमीन मुहैया कर दी। यहां हम हिंदुस्तानी समाज की नई रचना करेंगे, जहां ना ही जाति प्रथा होगी और ना ही वर्ग भेद होगा। हमें यह विचार अपनाना होगा कि सभी व्यक्ति समान रूप से पैदा होते हैं और समान रूप से मरते हैं। चलो नष्ट करें असमानता से भरे हुए पौराणिक हिंदू धर्म। मनु स्मृति दहन के लिए 6 इंच गहरा, 1.5 फीट लंबा और 1.5 फीट चौड़ा गड्ढा खोदा गया था और उसके चारों तरफ 4 पोल गाड़े गए थे, जिस पर बैनर टंगे थे। बैनरों पर लिखा था मनु स्मृति दहन स्थल, ब्राह्मणवाद का नाश हो, छुआछूत मेवा दास्यायौ वै सृष्टोऽसौ ब्राह्मण्यास्य स्वयंभुवा वैश्य शूद्रो प्रयत्नेन स्वानि कर्माणि कारयेत् सौहिचितो स्वकर्मभ्य शोभयेतामिदं जगत् न स्वामिना निसृष्टोऽपि शूद्रा दास्याद् विमुच्यते निसर्गजं हिततस्य कस्तस्मात् तपोहति।